हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है विशाल तिवारी और आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के थर्ड लेक्चर की। देखो, फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि चार्ज होता क्या है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कूलॉम्स लॉ क्या होता है और कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। आज हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो क्या होती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप ऐसे समझो कि ऐसा स्पेस जहां अगर आप कोई दूसरा चार्ज लाके रखो तो वो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करे, यानी उस चार्ज पे फोर्स लगे, तो आप बोलोगे कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, जैसे कि ये है हमारा स्पेस और मैंने बोल दिया कि इस स्पेस में कहीं भी आप कोई चार्ज लाके रखते हो, वो चार्ज कैसा भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी, बट अगर उस पे फोर्स लग रहा है तो हम बोलेंगे कि हाँ, इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बात आती है कॉज की कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉज क्या है, क्यों हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें पता है ना कि किसी भी चार्ज पे फोर्स तब तक नहीं लग सकता जब तक कि उसके आसपास कोई दूसरा चार्ज ना हो। ठीक है, यानी कि इस स्पेस में एक चार्ज और रखा था जिसके कारण उस पे फोर्स लग रहा था, इसे हम लोग बोल रहे हैं सोर्स चार्ज। ठीक है, तो किसी भी चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ढेर सारे चार्जेस हैं, किसी भी चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अगर वहां पर आप किसी दूसरे चार्ज को लाके रख दोगे तो उस पे फोर्स लगेगा। ठीक है, अब फोर्स कितना लगेगा उसको मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एग्जैक्टली समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे देखो मैंने यहां पर एक सोर्स चार्ज रखा है Q, ये है हमारा सोर्स चार्ज जिसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैंने बोल दिया कि भाई चार्ज रखा है तो इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जब बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी तो हमारा मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो उसका मतलब होता है कि अगर इफ यहां पर हम लोग 1 कूलाम का चार्ज प्लस 1 कूलाम का चार्ज अगर यहां पर रखा होता तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता। ठीक है, यानी अगर मैं बोलूं ये जहां पर मेरी उंगली है, फिंगर है, यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो हम बोलेंगे कि यहां पर अगर +1 कूलाम के चार्ज को लाके रख दिया जाए तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो जो फोर्स होगा उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैंने बोल दिया कि भाई ये जो पॉइंट है ना, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है सपोज दैट 7 न्यूटन पर कूलाम। ध्यान से देखना, इसको न्यूटन पर कूलाम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इसका मतलब हो गया 1 कूलाम पे 7 न्यूटन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है, मतलब हमें पता है 1 कूलाम पे कितना फोर्स लगेगा। अब मैंने बोल दिया कि यहां पर लाके आप +4 कूलाम का चार्ज रख रहे हो कितना रख रहे हो, +4, तो उस पे फोर्स कितना लगेगा। तो आप बोलोगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब था कि 1 कूलाम को रखोगे तो 7 न्यूटन का फोर्स लगेगा, 7 न्यूटन। सो अगर आप 4 कूलाम को रखोगे तो फोर्स कितना लग जाएगा, 7 × 4 यानी कि 28। तो ये चीज याद रखना, F = Q × E होता है। ठीक है, F = Q × E, ये चीज आप ध्यान में रखना। अब इसके आगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे डिटेल में बात करेंगे, बट उससे पहले एक टॉपिक पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। आपने वो टॉपिक पहले भी पढ़ा है क्लास 10th में भी, यहां पर हम लोग दोबारा से देखेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है क्या। ठीक है, तो एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट ये है हमारा एक पॉजिटिव स्फीयर है, मतलब कि इस पे हमारा जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं बोलूंगा कि आप एक टेस्ट चार्ज लो, और वो टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके हम इसको कहीं पर रखेंगे, सपोज दैट आपने यहां पर रख दिया।
वो जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जिसको मैं प्लस क्यू से डिनोट कर रहा हूं, टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है? टेस्ट चार्ज का मतलब होता है बहुत स्मॉल चार्ज, बहुत छोटा सा चार्ज जो सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, तो यहां पर हमने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब भाई ये तो बड़ा है, ये तो हिलेगा नहीं, अब इसको रख के हमने छोड़ दिया तो क्या करेंगे भाई, प्लस प्लस है, रिपेल करेंगे और ये हमारा इस पाथ में चला जाएगा, रिपेल हो जाएगा ना, धक्का लगेगा उधर चला जाएगा। तो ये जो पाथ होता है इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यानी अब आप बोलोगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? तो हम बोलेंगे किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट पे रख के जब हम लोग उसे रिलीज करते हैं तो वो जिस पाथ को फॉलो करता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। एक चीज और, यहां पर और कोई फोर्स हमने कंसीडर नहीं किया है, यानी कि ग्रेविटी, इन सारी चीजों को हम नहीं एज्यूम कर रहे हैं। हम मान रहे हैं कि इस पूरे स्पेस में सपोज यहाँ एक चार्ज रखा है, सोर्स चार्ज Q, यहां पर हमने टेस्ट चार्ज रखा, तो वो डायरेक्टली रिपेल होगा। तो ये जिस पाथ पे जाएगा वही पाथ है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो अगर हम लोग प्लस क्यू चार्ज को यहां पर रखते हैं तो फिर क्या होता, वो डायरेक्टली इधर जाता। ठीक है, अगर यहां पर रखते तो डायरेक्टली इधर जाता। अब एक चीज याद रखना, हमेशा 90 डिग्री से पे जाता है। अगर आप इस फेयर से डायरेक्टली अवे की बात करो तो हमेशा नॉर्मल होगा ना, 90 डिग्री पे होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने चार्ज को यहां पर रखा तो चार्ज इस पाथ से जाए, ये नहीं पॉसिबल है, हमेशा 90 डिग्री से जाता है। ठीक है, सो यहां से एक चीज बोल सकते हैं कि जो प्लस चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें, अगर हम लोग एक नेगेटिव स्फीयर लें तो अगर इसका फील्ड लाइन ड्रॉ करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज यहां पर रखेंगे और ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इसकी तरफ खींचा चला आएगा। यहां पर रखते हैं तो कुछ ऐसे आ जाएगा, यानी हमेशा आके चिपक जाएगा नेगेटिव चार्ज से। यहां से हमारा स्टेटमेंट ये होता है कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो एमिट करता है, जबकि यहां पर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करता है। पॉजिटिव चार्ज जो होगा वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलेगी, इमर्ज होगी, और जबकि जो नेगेटिव चार्ज है उसमें अंदर की तरफ आएगी। तो ये तो हो गई कुछ बेसिक सी बातें। अब इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं जो आपने शायद से पहले से पढ़ रखा है। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हम लोग ऑलरेडी जान गए हैं कि पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी फील्ड लाइन और नेगेटिव चार्ज में एंटर करेगी, नेगेटिव चार्ज में एंटर करेगी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो फील्ड लाइन निकलती या एंटर करती है ये हमेशा 90 डिग्री पे होंगी। ठीक है, ये भी हम लोग देख चुके हैं, हमेशा फील्ड लाइन 90 डिग्री पे या तो निकलेंगी या तो एंटर करेंगी चार्ज में। थर्ड को हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट यहां पर है हमारा एक सोर्स चार्ज, ये है हमारा सोर्स चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव से हमें नहीं मतलब है, एक सोर्स चार्ज है। मैंने बोल दिया यहां पर है दो पॉइंट्स, पॉइंट ए, चलो इसको प्लस क्यू ही लेके समझते हैं। अगर एक प्लस क्यू चार्ज है सोर्स, ये है दो पॉइंट्स, पॉइंट ए और पॉइंट बी। मैंने आपको दिया एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज मैंने आपको और दिया और मैंने बोला रखो उसे चाहे पॉइंट ए पे चाहे पॉइंट बी पे, बट कंडीशन ये है कि फोर्स ज्यादा लगना चाहिए। तो हम कहाँ रखेंगे, सीधी सी बात है, हम लोग पॉइंट ए पे रखेंगे क्योंकि पॉइंट ए करीब है। ठीक है, जितना ज्यादा सेपरेशन कम होगा फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा, ये हमने कूलॉम्स लॉ में देखा था। सो पॉइंट ए पे रखेंगे, यानी कि हमें पता है पॉइंट ए पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हाई है एट पॉइंट ए पे ज्यादा है, यानी कि अगर यहां पर चार्ज रखेंगे तो फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा चार्ज। ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात, हम लोग इसकी फील्ड लाइंस को चलो ड्रॉ करते हैं। तो क्या होगा, प्लस चार्ज है तो इससे फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी, एक फील्ड लाइन ऐसी होगी, फिर ऐसी होगी, ऐसी ढेर सारी फील्ड लाइंस होंगी, सिर्फ मैं आपको बना के दिखा रहा। अब यहां पर देखो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जहां पर पॉइंट ए है यहां पर फील्ड लाइंस करीब करीब है, क्लोज है ये, ठीक है, जबकि यहां पर
दूर है, डिस्टेंट, ठीक है, यहां पर दूरी जो है ज्यादा है जबकि यहां पर क्लोजनेस ज्यादा है, ठीक है। जहां पर फील्ड लाइंस करीब करीब हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाई है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट याद रखना कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी वहां पर फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, यानी कि अगर आप वहां कोई चार्ज रखोगे तो उस पर ज्यादा फोर्स लगेगा। जहां पर फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम होगी, और अगर आप वहां पर कोई चार्ज रखोगे तो उस पर फोर्स कम लगेगा। एक चीज और सिंपल सा मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे कि इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपको देखते ही समझ जाना है कि यहां पर फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, क्योंकि यहां पर फील्ड लाइंस करीब करीब है। अब जो फोर्थ पॉइंट है उसको ध्यान से समझना। फोर्थ पॉइंट है हमारा tangent on any point, tangent on any point on electric field line represents direction of electric field intensity। याद रखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने आपको कोई बना के दे दी, ये है हमारी सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसका मतलब क्या है कि अगर आप प्लस क्यू चार्ज को यहां पर रखोगे तो वो इस पाथ को फॉलो करेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है, सपोज दैट हमने ये वाला पॉइंट लिया और यहां पर जो टेंजेंट है वो बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को, कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, सॉरी किस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होनी जरूरी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जैसे कि एक प्लस क्यू चार्ज है, यहां से तो फील्ड लाइन हमारी डायरेक्टली अवे की तरफ जाएंगी, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन डायरेक्ट इधर ही होगी, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, ये चीज क्लियर होनी जरूरी है। जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट में बोला जाता है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकती? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या दिखाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दिखाती है। और हम लोगों ने एक बात और बोली थी कि प्लस क्यू चार्ज, अगर कोई टेस्ट चार्ज है वो जिस पाथ पे मूव करता है वही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। सो ये है एक पॉजिटिव स्फीयर, इससे फील्ड लाइन ऐसी निकली और इस तरीके से गई। अगर यहाँ पर एक और प्लस चार्ज है तो उससे फील्ड ऐसी निकल के कट नहीं करेंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। एक्चुअल में होता क्या है, फील्ड लाइंस आगे जाके, डायग्राम में नीचे बना रहा हूं, फील्ड लाइंस आगे जाके कर्व हो जाएंगी लेकिन कभी भी कट नहीं करेंगी, ठीक है। तो कट क्यों नहीं करेंगी इसकी अगर हम लोग बात करें तो आप यहां पर ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, आप इस पॉइंट को देखो। यहां पर अभी इससे पहले मैंने बोला था कि जो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो इधर ही हमारी डायरेक्शन है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर भी है और इधर भी। अब एक ही टाइम पे दो डायरेक्शन नहीं पॉसिबल है, या आप यूं समझ लो कि अगर यहां पर हम लोग किसी प्लस क्यू चार्ज को रखें, टेस्ट चार्ज को, तो वो एक ही साथ दोनों तरफ नहीं मूव कर सकता, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब हमने डिफाइन किया था तो यही बोला था कि चार्ज को रखो, वो जिस पाथ में मूव करे वही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो अगर यहां पर रखेंगे और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही होती तो चार्ज को दोनों तरफ जाना चाहिए था, जो कि पॉसिबल है ही नहीं है। कभी भी चार्ज दो डायरेक्शन में एक साथ एक ही टाइम पे नहीं मूव कर सकता। अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर दी, सिंपली आपको यह लिखना है क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट कर गई तो उस पॉइंट पे दो डायरेक्शन होंगी, टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज नॉट पॉसिबल। ये हमारा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये तो बेसिक सी बातें हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। अब हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उसी का डिस्कशन करेंगे।
सबसे पहली चीज देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यानी कि अगर यहां पर हमारा एक क्यू चार्ज रखा है, अब ये क्यू चार्ज कैसा है, प्लस में है या माइनस में, इससे हमें कोई मतलब नहीं। यहां पर अगर हमें निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो कैसे निकालेंगे, तो आप एक काम करो, जहां पर निकालना है वहां पर एक क्यू चार्ज को पुट कर दो, ठीक है, और इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन है r। फ्रॉम कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ से हमने पढ़ा था कि फोर्स कितना लगेगा। फ्रॉम कूलॉम्स लॉ हमने देखा था कि दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा वो फोर्स लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इस चार्ज पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, इतना ही फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अब वो इधर होगा या इधर होगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि दोनों का नेचर कैसा है। ये चीज हम पहले से जानते हैं, नेचर अगर सिमिलर होगा तो रिपेल करेंगे, यानी कि फोर्स इधर लगेगा, नेचर अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेगा। अभी हमें डायरेक्शन की बात नहीं करनी, हमें सिर्फ वैल्यू की बात करनी है। तो फोर्स लगेगा तो इतना, तो अगर Q चार्ज पे F फोर्स लग रहा है तो 1 कूलाम पे कितना फोर्स लगेगा, F बाई Q, और 1 कूलाम पे जो फोर्स लगता है उसी को तो बोला जाता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये चीज मैंने बोला था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, जो 1 कूलाम के चार्ज पे फोर्स लगता है। सो Q कूलाम पे अगर F फोर्स लग रहा है तो 1 कूलाम पे F बाई Q हो जाएगा, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्मॉल q बाई आर स्क्वायर। अगर इसको आप Q से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखना। अच्छा, यहां से आप डायरेक्टली भी देख सकते हो कि अगर हम लोग यहां पर 1 कूलाम का चार्ज प्लस 1 कूलाम का चार्ज पुट किए होते तो डायरेक्टली हमारा फोर्स कितना निकल आता, कूलॉम्स लॉ से हमारा फोर्स निकला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो Q इंटू प्लस 1 हमारा Q आ जाता, ठीक है, और ये जो फोर्स होता उसी को हमने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट होगी SI यूनिट, तो देखो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है फोर्स अपॉन चार्ज। सो फोर्स की यूनिट हो जाएगी न्यूटन और चार्ज की यूनिट हो जाएगी कूलाम, यानी कि न्यूटन पर कूलाम। यानी कि यहां से पता चलेगा कि 1 कूलाम पे कितना फोर्स लग रहा है। अब आगे बात करते हैं इसी को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाए। देखो वेक्टर फॉर्म बहुत सिंपल सी चीज है अगर आप एक बार समझ गए, ठीक है। इससे पहले अगर आपने स्केलर और वेक्टर वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लो, वो आपकी काफी हेल्प करेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, मैं आपको डायरेक्ट लिखना सिखा रहा हूं। सपोज दैट ये है हमारा Q चार्ज, अब की बार मैंने बोल दिया ये है प्लस Q, ठीक है। इस पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि उसमें डायरेक्शन भी होनी चाहिए, ठीक है। सो वैल्यू कितनी होगी, अगर सेपरेशन R है तो हमने तो देख लिया था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, ये है सिर्फ मैग्नीट्यूड, यहां से आपको सिर्फ एक नंबर मिलेगा। डायरेक्शन किधर होगा, देखो प्लस चार्ज है ना, तो हमें पता है कि फोर्स इधर लगेगा, या फिर सिंपली आप यूं समझ लो प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो यहां पर P पे डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, अवे होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में। अब हमें एक चीज पता है कि अगर ये है वेक्टर R तो इसका यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर कैप। आर कैप का मतलब ये, जैसे कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से। यानी अगर मैंने बोल दिया कि कोई बॉडी आई कैप के अलोंग जा रही है तो इसका मतलब इधर जा रही, ठीक है। कोई बॉडी माइनस आई कैप के अलोंग जा रही जिसका मतलब अपोजिट जा रही। तो यहां से आपको लिखना क्या है, ये वेक्टर अगर आर है, अगर इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें ऐसे, ये है वेक्टर आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वेक्टर आर के ही डायरेक्शन में है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू बाई आर स्क्वायर, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन को जैसे ही इंक्लूड करेंगे आर कैप लगाएंगे यहां पर ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में। इन दोनों फॉर्मूलों में डिफरेंस क्या है? देखो ये वाला जो फॉर्मूला है अगर आप सारी वैल्यूज पुट करोगे तो सिर्फ आपको एक नंबर मिलेगा, बट यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर आपको एक नंबर के साथ साथ डायरेक्शन भी पता चल रही है। डायरेक्शन कौन सी है? आर में। अगर चार्ज को चेंज कर दिया जाए, जैसे प्लस क्यू की जगह पे सपोज दैट माइनस क्यू मैंने पुट कर दिया, यहां पर माइनस क्यू चार्ज रख दिया जाए, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 1/4πε0। जो चार्ज प्लस क्यू था वहां पर आपको पुट करना पड़ेगा माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और ये जैसे ही आप आर कैप लगाएंगे, आप ध्यान देना इस माइनस को आर कैप के साथ मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आ जाएगा? इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू माइनस आर कैप। देखो आर कैप उधर था तो माइनस आर कैप किधर होगा? अपोजिट होगा ना। और हमको ये चीज समझ में आती भी है कि अगर यहां पर चार्ज माइनस का होता तो फील्ड लाइन इधर होती। मैंने बताया था ना कि अगर माइनस का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसकी तरफ आती है। तो ये चीज़ क्लियर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना। इस वीडियो में हमने सीख लिया है कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है। आज के इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे और आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं और किसी भी सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे निकाला जाता है। सो अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।